नमस्कार, मैं रमनप्रीत, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हल्कागुला में पापसर माइनर में भ्रष्टाचार देखने को मिला। आपको बता दें कि रिवाड़ से मचरेड़ी रोड पर पापसर माइनर में जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे माइनर का पानी किसानों तक नहीं पहुंच रहा। हालांकि इसके विषय में शिकायतकर्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया, इस माइनर का निर्माण 2019 में हुआ था, लेकिन उसके पश्चात अब तक उनके गांव तक पानी नहीं पहुंचा। रास्ते में ही जगह जगह से माइनर टूटने के कारण पानी इधर उधर बिखर जाता है। इस विषय में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखने को मिला है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इसके संबंध में नहरी विभाग के एसडीओ अजमेर सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए पत्रकारों को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि जो करना है कर लो, हम अपने आप जवाब दे देंगे। एसडीओ अजमेर सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, यानी कि अगर कोई पत्रकार अधिकारियों से सवाल कर ले तो गुनाह हो जाता है। अब देखना यह है कि ऐसे अधिकारियों पर सरकार क्या एक्शन लेती है। सुनिए जरा एसडीओ अजमेर सिंह ने क्या कहा और देखिए पूरी खबर। नहीं, जब ये माइनर बनाई थी तो तब आपकी देखरेख में बनाई गई होगी, ये आप थे नहीं उस वक्त? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही बॉस। हेलो, हेलो ये श्रीमान जी, जब ये बनाई गई थी तो आपकी देखरेख में नहीं बनी थी क्या ये? तो मैंने सारी उम्र का ठेका ठान रखा। नहीं, उसके बाद आप 2019 में जब यहाँ पर ड्यूटी पे आए, अजमेर जी मेरी बात सुनिए, ठेके की बात नहीं, आप थोड़ा सा लहजे से बात करें मेरे साथ में, ठीक है ना? मैं आपको व्यूज़ पूछ रहा हूँ, आप किस तरह बात कर रहे हैं कि ठेका नहीं ढा रखे, बताओ भाई। कौन काटो? तेरे जैसे दो पीछे के पत्रकार देखे हमने। अब ये बताओ, इसके विषय में क्या कहना आपका? मेरा कहना है भाई, हम तंदुरुस्त हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ शराबी शराब निकालते हैं, नहर तोड़ देते हैं। अच्छा। और पत्रकार महोदय यहाँ उनका साथ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है लाइव चल रहा है? पता है। मैं भी अपनी रेड पे जा रहा हूँ। अच्छा। साइड। अच्छा, सवेरे छाप भी देना। ठीक है। तेरे जैसे टूट भाई ये पत्रकार यहाँ बहुत आते हैं पैसे मांगने। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपकी भी है, मेरी भी बिल्कुल है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या बोला आपने पत्रकारों को? भाई पैसे मांगते हैं। अच्छा, ठीक है, आप शिकायत करो जो पैसे मांगते हैं। आपकी भी कर दूंगा मैं तो। नहीं, आप जो पैसे मांगते हैं शिकायत करो उनकी। नहीं, आप कोई नहरे पत्रकार आए हो? नहीं, हमने शिकायतकर्ता हमारे पास में आता है। अगर आपके हमने ये पूछ लिया आपसे तो कोई गुनाह कर दिया कि भाई इसके विषय में जो गड्ढे हैं, ये बताइए। बता दी, आपको समझ नहीं आ रही है? नहीं समझ, आप मतलब किस तरह मेरे से बात कर रहे हैं? मैं आपको आपका जो व्यूज़ जानना चाह रहा हूँ, इसके विषय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, और आप आगे से मुझे गलत लैंग्वेज बात कर रहे हैं। अरे आप नए नए पत्रकार खड़े हो जाते हैं, कितने पत्रकारों को जवाब दूं? इससे पहले तो 60 पत्रकार आ लिए। अच्छा जी, क्या इसका मतलब है आपको? अच्छा, और थ्रिलर और डेमोक्रेसी। ठीक है, जाइए छाप दीजिए आप अखबार में। अच्छा, और हम कुछ? सुबह दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब। ठीक है। हल्कागुला के अंदर भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज इसका सीधा उदाहरण आप लोगों को दिखाएंगे। रिवाड़ से मसरेड़ी रोड पर पापसर माइनर में सरकार की तरफ से पानी छोड़ा जाता है इस माइनर में, ताकि जो है किसान अपनी फसल अच्छे तरीके से लगा सके, धान की फसल बो सके। लेकिन यहाँ तो कुछ नज़ारे ही और नजर आ रहे हैं। शिकायतकर्ता शैलेंद्र ने बताया कि हर वर्ष ऐसा होता है। 2019 से जब से ये बनी हुई है माइनर, तब से इसका काम जो है बीच में ही रुका हुआ है। इसके नाम पर जो है करोड़ों रुपए का घोटाला जो है उजागर होगा। कुछ दस्तावेज भी हैं शिकायतकर्ता शैलेंद्र के पास में। सबसे पहले इनसे जानेंगे, और जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं उन पे आपकी क्या राय जरूर बताएं। शैलेंद्र, पूरा मामला बताएं, क्या कुछ है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां जंगल के बीच में हमारी एक पुकार पर आए और इस मुद्दे को आपने उठाया। ये नहर 2019 में बनी थी और उस टाइम इसका जेई शैलेंद्र सिंह था और एसडीओ अजमेर सिंह जी।
तो उस टाइम उन्होंने नहर बनाई, तो बनने के बाद ये तुरंत ही मतलब महीने 2 महीने बाद टूट गई थी। हम उसके पास शिकायत लेके भी गए। उन्होंने हमसे कहा कि ये कोई बात नहीं, अब नहर का पानी जब बंद हो जाएगा तो हम इसको ठीक करा देंगे, नाके पक्के करा देंगे। इसके साइड में जो मिट्टी नहीं डाली गई वो मिट्टी भी डाल देंगे। तो हम उस वक्त रुक गए, चल कोई बात नहीं करवा देंगे। लेकिन सीजन खत्म होने के बाद हम उनसे फिर मिले तो कहने लगे कोई बात नहीं, हम बना देंगे। ऐसा करते करते उन्होंने साल 2 साल ऐसे ही लगा दिया। हमने इसकी सीएम विंडो भी लगाई, लेकिन कुछ हमारे गवांड के जो बंदे थे वो आके कहने लगे कि या हमारे यहाँ आसपास गांव में ये ब्याह हुआ है, तो रिश्तेदार है भी, आप ऐसा करो ये केस उठा लो और इस पे मिट्टी डलवा देंगे, उसको पक्का भी करा देंगे। तो इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था अजमेर जी ने कि मैं इसके दोनों तरफ मिट्टी डलवाऊंगा और इसको नाके को पक्के भी करा दूंगा। एसडीओ अजमेर सिंह है। हाँ जी, एसडीओ अजमेर सिंह जी। तो लेकिन आज तक 2020 से लेकर 25 लग गया है और आपके सामने है जो भी है, आज तक ना ये नाके पक्के हुए, ना इस पे मिट्टी डाली गई। हमने बार बार शिकायत भी की। हमने एप्लीकेशन लेके हम 28/3/2025 को कुलवंत जो पूर्व विधायक है उनके पास गए। उनके मार्फत हमने उनको एप्लीकेशन दी कि इसको मिट्टी डलवा दी जाए, इसके ऊपर ये जो नाके हैं इनको पक्का करवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ। उन्होंने लिख के भी दिया। उसके बाद उन्होंने हमें 7/4/2025 को अजमेर एसडीओ ने, ये लिखित में है मेरे पास, उनके साइन भी हैं, उन्होंने हमें ये लिख के दिया कि हमने आपकी ये दोबारा पक्की पाइपलाइन मंजूर करवा दी है इसकी, जो कि बड़े पाइप डल के इसको बाहर ले आएंगे। लेकिन उन्होंने आज तक वो भी नहीं करवाया। उसके बाद हम फिर उसके एक्शन साहब के पास गए हम, ये 3/6/2025 को। हमने कहा कि चलो वो पाइप तो नहीं डले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसके मिट्टी डलवा दो, इसके नाके तो लगवा दो। लेकिन आज तक ज्यों का त्यों पड़ा है। जब एक्शन साहब से मिले तो उन्होंने हमें इसकी जो नकल थी हमको वो भी दी। रिपीट नंबर है 1968, केस नंबर है 40W। तो वो उनके पास पहुंचा, लेकिन उसको पर भी दरकिनार करके आज जो अजमेर एसडीओ है कोई भी काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, बस दफ्तर में बैठा रहता है, बाहर उसका आके कुछ नहीं देखता। अभी क्या तो परेशानी है, आपने क्या इसकी नहीं। वीडियो या फोटो दिखाई उनको कि भाई यहाँ पर जो है पानी जंगल में जा रहा है, किसानों के खेत तक नहीं पहुँच रहा? हर बार हम उनके पास वीडियो बना के भेजते हैं। जो यहाँ पहले जो एक्शन साहब से उनके पास भी मिले थे हम, तो दोबारा एक्शन उनके पास भी गए हम। इनसे तो मिलते रहते हैं, बस ये कहते हैं भाई कोऑपरेट जय करो। कौन है? जय जय अब की बार तो नया आया कोई, अजीत सिंह है नया। देखो उनका तो क्या, वो तो नए आए हैं, जो काम किया तो पिछलों ने किया। बिल्कुल। जो नया आया उसको क्या करना, उसको तो सब कुछ टूटा फूटा मिला, वो तो क्या मतलब करेगा। लगता है कि इसमें जो लाखों करोड़ों रुपए का जो झोलमाल है, घोटाला है, हाँ जी, भ्रष्टाचार है। बिल्कुल पूरी तरह है। और इसमें मेन दोषी सलिंदर जई हम्म। और एसडीओ अजमेर सिंह जी हैं, तो आपने जिन्होंने, इनके खिलाफ सीएम विंडो भी लगाई? हमने सीएम विंडो लगाई 2019-20 में। लेकिन ये हमारे गांव में आके शिवचंद नंबरदार था, उसने लगाई थी। तो उसको बोला कि देख भाई मैं करवा दूंगा, ठीक है आप सीएम विंडो उठा लो और हम ये काम करा देंगे। लेकिन वैसे का वैसे कुछ नहीं किया। तो ये जानना चाहूंगा, ये जो पापसर माइनर है, बुर्जी नंबर कितना है यहाँ? यहाँ तो इस टाइम हम 1400 पे खड़े हैं और ये 3900 पर लास्ट है। अब यहीं देख लो कोई क्या हाल है, और आगे तो पानी का है। यहाँ पे पहले ही बुर्जी टूटी हुई है, मतलब यहाँ से टूटी फूटी बनी है। 2019 में जिसने बनी थी, जो पहला पानी आया था उसी टाइम में टूट चुकी थी। इससे पीछे भी है 10 नंबर पे, 8 नंबर पे, सब ये मतलब सभी टूटी पड़ी हैं। लेकिन हर बार कहने के बावजूद भी ना ये पक्की की जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या टूटती क्यों है, क्योंकि इसके साथ में मिट्टी डालनी थी, मिट्टी नहीं है। तो इन्होंने मिट्टी नहीं डाली, और मिट्टी ना डालने की वजह से जब भी पानी आता है तो ये फट जाती है। तो जो तो मिट्टी, मिट्टी की सपोर्ट नहीं लगाई इसमें? हाँ, मिट्टी की सपोर्ट नहीं लगाई, और ना ही ऐसा वो बढ़िया मटेरियल लगाया कि जिससे ये रुक पाती। मेन तो मिट्टी की समस्या होगी, मिट्टी होती तो ये बिल्कुल ना टूटती। मिट्टी के नाम का जितना पैसा था वो सब का सब ये रण मिल के आपस में डकार गए। तो इसके अलावा आपकी कहीं उच्च अधिकारियों से या एससी से बातचीत हुई, किसी से कोशिश किया आपने? एससी साहब से भी मिले थे, वो कहते हैं भी एक्शन से मिलो। एक्शन साहब से एप्लीकेशन मार्क करता है और एसडीओ के पास भेजता है। घूम फिर कर बात वही एसडीओ के पास ही आती है, एसडीओ फिर बस वही। आपको बताना चाहूंगा, नहरों के अंदर या बात करें हम, जिस तरह से मिट्टी उठाने का टेंडर होता है, उसमें भी लाखों रुपए का झोलमाल है, लाखों रुपए का घोटाला है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये मछरेड़ी पापसर है और पापसर माइनर है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 14, 15, 1600 जो है यहाँ पर बुर्जियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है मिट्टी बिल्कुल नहीं डाली गई। और जो तस्वीरें मैं थोड़ी सी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक बार। और चलते चलते ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। और हमारी गाड़ी भी बहुत मुश्किल से आई है इस तरफ, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं यहाँ पर आकर खबर लगाना, और ना ही आज तक शायद कोई पहुंचा होगा। और शायद हम भी आज पहली बार पहुंचे होंगे। वो भी सुलेंद्र भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है
लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। अगर भाई पानी टेल तक की नहीं कैसे पहुंचेगा, जब यहाँ पर जो बड़े बड़े आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप लोग, ये बड़े बड़े ये गड्ढे हैं, इसमें सारा पानी इसके जरिए जो है इस तरफ जा रहा है, ये जंगल में जा रहा है पानी। ये देखिए क्या फायदा पानी छोड़ने का, पानी वेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर किसानों के खेत के लिए पानी छोड़ा गया सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ ये टेम्परेरी तौर पर, ये देखिए कुछ यहाँ पर बैग रखे हुए, थैले रखे हुए, कुछ तस्वीरें आगे भी आप लोगों को चलते चलते दिखाएंगे। और ये तमाम तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि कितना बड़ा इसमें घोटाला होगा। इसमें जो है विभागीय जांच भी होनी चाहिए, जो जांच में पाया गया उस दोषी को सजा भी देनी चाहिए, और उनका भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह की कोई मिट्टी की स्पोर्ट नहीं है, और ये हालात है इस पापसर माइनर के। तो फिलहाल ऐसी बहुत सी जगह से जो टूट फूट है, यहाँ से पानी जो है आगे नहीं जा रहा, तो किसानों के खेत तक कैसे पहुंचेगा, ये सवालिया निशान है यहाँ पर प्रशासन पर। जो भी सरकार के नुमाइंदे, एक तरफ सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को बंद किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अगर इन किसानों ने आवाज ना उठाती, नवतेज टीवी के पास में ना कॉल करते, तो शायद ये मामला ऐसे की ऐसे दब जाता। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देखिए, तो जगह जगह से टूटी पड़ी है, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान नहीं। उच्च अधिकारियों के पास में किसान जाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं होती। सुरेंद्र, क्या मांग करना चाहते हैं, बताएं जरा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी विभागीय जांच की जाए, और दोषी का जो अफसरान है, जो मौके के इस पे जो ड्यूटी थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगता है कि ऐसी बहुत सी माइनर हैं जिसमें घोटाले हो रहे हैं। बहुत सी काफ़ी जी, जो अभी ये बनी है, जो पिटल में बनी है उरलाना माइनर, उसके भी नाके कहीं जैसे टूट चुके हैं। वो भी इन्हीं के अंडर बनी है, जो एसडीओ साहब हैं अजमेर जी। तो मतलब ये तो सिर्फ वहीं आते हैं जहाँ तो मतलब लगता है कि अधिकारियों की किसी ठेकेदारों के साथ में मिली भगत, क्योंकि अधिकारी तो कहते हैं कि ठेकेदारों ने बनाई है। नहीं जी नहीं, ठेकेदार से अगर मान लो ये पैसे की डिमांड करेंगे तो वो कहाँ से पूरे करेगा। वो तो कुछ ना मटेरियल भी कम लगाएगा, मिट्टी भी कम डालेगा, जो उनके नाम का जो पैसा है वो अधिकारी ले जाते हैं। तो पैसा तो अधिकारी खा रहे हैं। ठेकेदार तो अगर उनको ना उनसे कोई पैसा मांगे, ना कोई डिमांड करे, तो काम सही करेंगे। लेकिन नहीं, ये अफसर जो भी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सभी तो नहीं, कुछ होते हैं जो जिन्होंने मतलब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि सरकार काम कर रही है उसको सही तरीके से किया जाए। नहीं, बस वो सरकार को बदनाम करने के लिए और अपनी जेब में पैसा रखने के लिए ऐसे काम करते हैं। ठेकेदारों का मतलब ऐसा सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। सख्त कार्रवाई, ऐसे अधिकारी को तो हम कहते हैं कि टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, सस्पेंशन में बिल्कुल ही बिठा दे, और इसकी जांच करके जितने भी इसकी रिकवरी हो उनसे वसूली की जाए। चलिए, अधिकारियों से भी इसके विषय में बातचीत करेंगे, इसके विषय में उनकी क्या राय है, उनका क्या पक्ष है। लेकिन फिलहाल इस वक्त साफ तस्वीरें हैं कि पापसर माइनर जो है जगह जगह से टूटी पड़ी है, और पूरा जो है टेल तक पानी नहीं पहुंचता, जिससे किसान परेशान है। तो सरकार ने अगर व्यवस्थाएं करी हैं, तो सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि इनके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माइनर के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए के जो घोटाले होते हैं, उन घोटालों को भी जो है उजागर करना चाहिए। फिलहाल भ्रष्टाचार की बू नहीं, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है यहाँ पर पूरा, और नवतेज टीवी वहां पर पहुंचता है जहां पर कोई और नहीं पहुंच सकता। वो तस्वीरें दिखाता है भ्रष्टाचार की, जो कोई दिखा भी नहीं सकता। तो फिलहाल शिकायतकर्ता शैलेंद्र है, इनका कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? अगर आपके आसपास में भी ऐसी कोई माइनर है जहां पर टूटी फूटी है, जहां पर टेल तक पानी नहीं पहुंचता, तो हमें बताएं। क्योंकि एक तरफ तो नेता कहते हैं कि पानी की पूरी व्यवस्था है माइनरों में किसानों के लिए, लेकिन समय पर अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान अपनी फसल कैसे लगाएगा। तो फिलहाल इसके विषय में आपका क्या कहना है? अगर आपको इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स राय भी दें, और हमारे नंबर है 98 788 25 381। हर वक्त नवतेज टीवी आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के सहयोग करता रहेगा। तो देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का।